तो हम लोग प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, बहुत निहायत है। आपको इकोनॉमिक्स में ही आपको इंडस्ट्री चलेगी। तो यहां पर देखिए, आपको 5 ब्लू लाइन आपको दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहला आपको टोटल कॉस्ट, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, कितना है वो आपको निकालना है। देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो आपको वेरी कर रहा है। अगर कटिंग स्पीड आप बढ़ाते हैं तो आपको जो टोटल कॉस्ट है ना, कटिंग स्पीड आप अगर बढ़ाते हैं किसी भी मशीन पे तो आपको टोटल कॉस्ट आपको डाउन हो जाता है। ये आपको बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है कि आप जो है हायर स्पीड पे काम कीजिए और प्रोडक्शन रेट आपका बढ़ जाएगा, है ना। हायर स्पीड पे काम कीजिए, आपका प्रोडक्शन रेट जो है आपका जो है बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन रेट के बढ़ने से आपको प्रोडक्शन रेट के बढ़ने से आपका जो है कॉस्ट पर पीस आपको कम हो जाएगा, है ना। है ना, ये आपका जैसे ही कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे प्रोडक्शन रेट आपका बढ़ जाएगा और कॉस्ट पर पीस आपको 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 ज्यादा हो जाएगा। लेकिन देखिए, यहां पर ऑप्टिमम कटिंग स्पीड है। ऑप्टिमम कटिंग स्पीड के बाद अगर जो है आप कॉस्ट बढ़ाते हैं तो टूल फेलियर होने लगता है। टूल फेलियर होने लगता है और मशीनिंग में भी आपको फॉल्ट आने लगता है। कटिंग स्पीड के बढ़ाने के बाद ज्यादा कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका मशीन भी वाइब्रेट करेगा और सरफेस फिनिश भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा और बहुत तरह के फॉल्ट आपको प्रोडक्ट में आने शुरू हो जाएंगे। तो टोटल कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। आपको री स्क्रैप जो करना है वो आपको बढ़ जाएगा, है ना। क्वालिटी का आइटम ज्यादा आपको प्रोड्यूस नहीं होगा, टोटल कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ को आप अच्छी तरह समझिए। ये आपको इंडस्ट्री को सेटअप करने में और कंपनी को चलाने में आपको काफी आपको हेल्पफुल है। ये आपको 5 लाइन आपको दिए हुए हैं। देखिए, आपको मशीनिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है। मशीनिंग कॉस्ट आप जैसे ही कटिंग स्पीड बढ़ाते हैं मशीनिंग कॉस्ट आपको डाउन हो जाता है, क्योंकि क्योंकि जो है प्रोडक्शन रेट जो है आपको बढ़ जाता है, कॉस्ट पर पीस आपका डाउन हो जाता है। ये आपको कटिंग स्पीड और कॉस्ट पर पीस के बीच में आपको ग्राफ दिया हुआ है ना। तो कटिंग स्पीड से प्रोडक्शन रेट से आप जो है कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी मशीन में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कौन से मशीन में कम प्रोडक्शन होता है, इसे आप जो है कॉस्ट पर पीस आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और मार्केट में compete कर सकते हैं और अपना कंपनी बिठा सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं और मार्केट में आप जो है ये ला सकते हैं। ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ है आपको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का ये जो ग्राफ है बहुत बहुत ब्यूटीफुल ग्राफ है, जो कि आपको आपको कंप्लीट आप बताता है। टोटल कॉस्ट निकालिए, कंपनी में क्या क्या कॉस्ट लग रहे हैं। एक मैनेजर को सेटअप कीजिए, एक कॉस्ट सीए को सेटअप कीजिए और उसको कॉस्ट निकालिए। कॉस्ट निकालने के बाद जो है आप उसको जो है आप उसको टोटल कॉस्ट निकालिए। कंपनी में क्या क्या कॉस्ट लगता है, मशीनिंग कॉस्ट क्या क्या लगता है, मशीन का आपको लेबर चार्जेज है, मशीनिंग का आपको बिजली बिल है, मशीनिंग कॉस्ट निकालिए। आपका आपका क्या होता है, ये आपको कटिंग स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट के प्रोपोर्शनल है। कटिंग स्पीड आप बढ़ा देंगे आपको मशीनिंग कॉस्ट आपको डाउन हो जाएगा। आप कटिंग स्पीड बढ़ा देंगे, देखिए तो आपको क्या होगा, टूल का कॉस्ट जो है वो आपको इंक्रीज हो जाएगा, टूल फेलियर ज्यादा होने लगेगा, टूल को रीग्राइंडिंग आपको ज्यादा ज्यादा करना पड़ेगा, आपको टूल चेंज कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, टूल कॉस्ट आपको ज्यादा हो जाएगा। तो ये ग्राफ को आप अच्छी तरह समझिए और इसको इंप्लीमेंटेशन आपको जरूरी है। किसी इंडस्ट्री में आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए, तभी आपकी कंपनी जो है सक्सेस होगी। ये आपको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ है। ये दूसरा आपको मैं फिगर आपको दिखाया जा रहा हूं, ये आपको आपको दूसरा फिगर है।
ये आपको कटिंग स्पीड वर्सेस टाइम पर पीस है। कटिंग स्पीड एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया गया है और टाइम जो है पर पीस आपको वाई एक्सिस में आपको ड्रॉ किया गया है। तो यहां पर देखिए टूल चेंज टाइम आपको दिया हुआ है ना। टाइम कितना लगता है एक पीस को बनाने में, उससे आपको कॉस्ट पे डिपेंड होता है। अगर फास्टर रेट से प्रोडक्शन करते हैं तो आपको जो है आपको कॉस्ट कम लगेगा। और इकोनॉमिक्स जो जो मेन चीज जो है आपको मशीनिंग टाइम जो है मेन आपको है कि कितना जल्दी आप जो है फास्ट प्रोडक्शन करके आप मार्केट में सप्लाई करते हैं। कस्टमर का ऑर्डर जैसे ही आता है आप तुरंत उसको सप्लाई कर देते हैं तो आपकी कंपनी का गुडविल भी बन जाता है। अच्छा प्रोडक्ट देते हैं तो आपको आपको गुडविल बन जाता है। इसलिए टाइम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने टाइम को मैनेज नहीं किया ना तो आपका कस्टमर दूसरे जगह चला जाएगा। कस्टमर की डिमांड जैसे ही आती है, फोर्ड कंपनी वगैरह यही कर रही है। फोर्ड कंपनी यही करती है कि जैसे ही किसी कंट्री से डिमांड आती है, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उनके पास, तुरंत जो है वो मॉडल बना करके तुरंत उनको सप्लाई कर देती है। तो कस्टमर को रिटेन करने के लिए, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करने के लिए टाइम का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप मिनिमम टाइम में आप जो है कोई भी आइटम को प्रोड्यूस किए। जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है तुरंत उसको जो है आप उसको कस्टमर को डिलीवर कर दीजिए। तो ये देखिए कटिंग स्पीड के अगर आप बढ़ाते हैं तो मशीनिंग टाइम आपका घटता चला जाता है। मशीनिंग टाइम, कटिंग स्पीड कम रहेगा तो मशीनिंग टाइम आपको ज्यादा लगेगा, है ना। और कटिंग स्पीड बढ़ा देंगे तो मशीनिंग टाइम आपका जो है धीरे धीरे आपको घटता चला जाएगा, है ना। तो ये आपको दूसरा ग्राफ है, इसमें आपको नॉन प्रोडक्टिव टाइम आपको दिखाया गया है। ये आपका कांस्टेंट रहता है, जो आपको मैंने बताया ना। कहीं पे आप रेंट पे अगर फैक्ट्री लेते हैं तो उसका खर्चा है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट है। किसी भी कंपनी को आपको लगाने के लिए वो आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। आप कंपनी लगाना चाह रहे हैं तो वो फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। इसको आप तो हटा ही नहीं सकते। दूसरा, ये आपको टूल चेंजिंग टाइम है उसका, जो अगर कटिंग स्पीड बढ़ाते हैं तो आपको टूल चेंजिंग टाइम भी आपको बढ़ जाता है। तो ये आपको चार्ट ब्लू लाइन आपको दिखाया गया है। ये आपको टोटल टाइम कितना लगता है देखिए। अगर कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे ना, यहां तक तो ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड है, ये आपको दे रहा है हाई एफिशिएंसी मशीनिंग रेंज है, यहां तक तो ठीक है। यहां आपने कटिंग स्पीड बढ़ाया, आपका टाइम आपको घटता चला गया। लेकिन एक ऑप्टिमम टाइम के बाद टूल फेलियर होना शुरू हो जाएगा। टूल फेलियर होना शुरू हो जाएगा और सरफेस फिनिश आपको मशीन वाइब्रेट करने लगेगा, आपको टोटल टाइम आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको ऑप्टिमम जो आपको कटिंग स्पीड है उसको निकालना आपको जरूरी है। ऑप्टिमम टाइम कितना हो लगेगा वो आपको निकालना आपको जरूरी है। तो दो ग्राफ मैंने आपको यहां पर आपको बताया। एक तो कटिंग स्पीड का ऑप्टिमम कटिंग स्पीड आपको निकालना है, ऑप्टिमम कॉस्ट आपको निकालना है, ये आपको आपको जरूरी है ना। ये आपको दो ग्राफ हैं, इसमें आपको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में, मशीनिंग इकोनॉमिक्स में, ये दो ग्राफ को आप अच्छी तरह समझिए। इस पे आप जो है रिसर्च कर सकते हैं। हर एक इंडस्ट्री का टोटल कॉस्ट अलग अलग होगा बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है उसका आपको अलग अलग होगा। आप ये ग्राफ बनाइए और उसको एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए, एक अच्छा जो है रिसर्च पेपर निकालिए। ये आपको जो है बहुत ही आपको आपको यूजफुल होगा, है ना। तो पहले मैं आपका अटेंडेंस ले लूं, फिर उसके बाद जो है आपका काम जो है फिर आप लेक्चर शुरू करूंगा। अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट,
मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट। नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट। शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट। चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट। जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट। एंड तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट। है ना, फिर से मैं आपको नाम बता देता हूं। तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट। जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट। चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट। शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट। नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट। मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट। चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट। आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट। अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट। है ना, ये सारे आज प्रेजेंट हैं। तो ये दो ग्राफ मैंने आपको इसमें आपको समझाया। इसमें आपको कहीं आपको डिफिकल्टी आती है तो आप इस ग्राफ को अच्छी तरह पहले बनाइए। ये आपको मशीनिंग इकोनॉमिक्स का आपको यूनिट 3 का आपको टॉपिक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है आपको किसी इंडस्ट्री को रन करने के लिए। आपको आप जनरल मैनेजर बनेंगे, आपको ये इकोनॉमिक्स आपको आना बहुत जरूरी है। ये आपको आना आपको जरूरी है। हम लोग मशीनिंग इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो देखिए मशीनिंग जो इकोनॉमिक्स है वो किस पे आपको डिपेंड करता है। एक तो वेस्टेड मटेरियल, जो वेस्ट हो रहे हैं, इस पे आपको काफी प्रिंसिपल आए हुए हैं। जापानीज प्रिंसिपल, काफी प्रिंसिपल आए हैं कि वेस्ट मटेरियल को कैसे रिड्यूस किया जाए। लीन मैन्युफैक्चरिंग का आपने नाम सुना होगा। लीन मैन्युफैक्चरिंग आपको वेस्ट मटेरियल के बारे में बताता है। तो एक तो वेस्ट मटेरियल आप कम कीजिए, वेस्टेड ऑफ द मटेरियल, वो आपको आप उसको कम कीजिए। पहला चीज आप उसको इकोनॉमिक्स में आप पहले समझिए कि जो आपको मटेरियल वेस्ट हो रहा है उसको आप खत्म कीजिए। नंबर 2, टाइम। टाइम में का ग्राफ मैंने आपको अभी दिखाया। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कस्टमर ने डिमांड किया, आपने कस्टमर को सप्लाई नहीं किया टाइम पे, कस्टमर दूसरी जगह चला जाएगा। कस्टमर आपने एक्विजिशन किया नहीं, कस्टमर को आपने रिटेन किया नहीं, कस्टमर को सेटिस्फाइड किया नहीं, तो ये आपको टाइम करेगा। कितनी जल्दी आप बना के देते हैं, कितनी जल्दी आप रोकते हैं, ये आपको टाइम करेगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द एनी ऑफ द प्लांट। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। टाटा ने गाड़ी बनाई थी, टाटा ने गाड़ी बना करके साउथ अफ्रीका भेजा और सारी गाड़ियां वापस आ गई। टाटा का जो है काफी लॉस हो गया। तो क्वालिटी आपको मेन है, टाइम आपको मेन है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेन है। आपको जो भी काम करते हैं वो आपको क्वालिटी मेंटेन करना है और टाइम पे करना है। ये आपको टाइम जो है सबसे बड़ा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर है एनर्जी। एनर्जी का मैंने भी कई आपको बताया था कि कोल्ड वर्किंग में कम मोटर, ज्यादा मोटर के लगेंगे तो आप बिजली का बिल कैसे कम करेंगे, इस बारे में सोचिए। ये आपको ये आपको नेक्स्ट फैक्टर है कि आप फार्मिंग करेंगे, शेपिंग करेंगे, कौन सा ऑपरेशन करेंगे, बिजली बिल कहां कम लगता है प्लांट में। एक प्लांट को चलाने के लिए बिजली बिल को मेंटेन करना, एनर्जी को मेंटेन करना, वो आसान काम नहीं है। आपका पावर नहीं है, आपको डीजी सेट लगाना पड़ेगा। आपको वो आसान काम नहीं है। वो आपको ये चौथा, ये आपको तीसरा फैक्टर है एनर्जी का। और चौथा फैक्टर है सरफेस क्वालिटी का, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट। सरफेस क्वालिटी जो डिजायर्ड कस्टमर मांग रहा है उसको वही क्वालिटी आपको देना चाहिए।
सरफेस क्वालिटी के भी कई वीडियो हमारे आ रखे हैं, आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट क्वालिटी का चाहिए गियर। आप वॉच के लिए गियर अलग चाहिए, लेथ मशीन के लिए गियर का जो क्वालिटी है वो अलग चाहिए, शुगर केन मशीन के लिए क्वालिटी अलग चाहिए। कस्टमर को जिस तरह का क्वालिटी चाहिए वो आपको वहां पर आप दीजिए। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी को मेंटेन करना। जापानीज आगे बढ़ रहे हैं वो क्वालिटी की वजह से जा रहे हैं। जापानीज सभी जगह वर्ल्ड में छा रहे हैं वो क्वालिटी की वजह से जा रहे हैं। तो क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनी ऑफ द कंपनी। अगर आपको कंपनी का ब्रांड बनाना है, कंपनी का नाम करना है, तो आप क्वालिटी पे पहले जाइए। एक भी आइटम डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, एक भी आइटम जो है आपको वापस नहीं आना चाहिए, रिसेप नहीं होना चाहिए। आप क्वालिटी पे पहले जाइए। जापानीज जितनी भी इंडस्ट्री है वो क्वालिटी से आगे आगे आपको बढ़ रही है ना। दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ द मशीनिंग आपको क्या क्या है? प्रोड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्स वर्कपीस शेप्स। आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आपके पास मशीनरी है कि नहीं है? हाई हाई एंड मशीनरी आपके पास है कि नहीं है? दूसरे से आप कंपटीशन लेंगे। आपने एक लेथ मशीन लगा लिया, 5 लेथ मशीन लगा लिया, और दूसरा क्या किया, एक ऑटोमेटिक लेथ मशीन लगा दिया, तो आपको उसके साथ में टक्कर करना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में जितनी कंपनी है उसमें यही झगड़ा है। दिल्ली एनसीआर के सारे मशीन में आपको यही झगड़ा है। और फिर अगला फैक्टर है हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी का, सरफेस फिनिश का। आप सरफेस फिनिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मारुति जो है आपको जो है मारुति का ऑडिट होता है, आपको जो है कैंसिल कर देगा, आपकी कंपनी का ऑडिट आपको कैंसिल कर देगा। तो ये जो है आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, आपको कॉस्ट फैक्टर्स जो है वो ये सारे कॉस्ट फैक्टर्स हैं जो आपको दिखाया गया। व्हाट आर द कॉस्ट फैक्टर्स इन द मशीनिंग? ये सारे 6 आपको दिखाए गए हैं ना, 6 आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मशीनिंग टूल्स, मशीन टूल कौन सा मशीन लगाना है आपको इंडस्ट्री में, ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कौन सी मशीन आपको सेटअप करना है, आप कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। हाई इन्वेस्टमेंट जरूरी है, हाई इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आपका मुकेश अंबानी साहब भी यही कर रहे हैं। जियो में उन्होंने मशीन टूल अपने जबरदस्त किया, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया और सारी कंपनियों को बैठा दिया, एयरटेल, नोकिया, सारे। आपको ये कौन सी मशीन टूल आपको लगाना है, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मशीन टूल नंबर 1, विच टाइप ऑफ द मशीन यू विल एस्टैब्लिश इन योर प्लांट। आप अपने प्लांट में किस तरह का जो है मशीन आप जो है एस्टैब्लिश करेंगे, ये आपको बहुत बड़ा फैक्टर है। जियो ने भी यही किया, हाई इन्वेस्टमेंट किया, हाई मशीनरी लगाया, ऑप्टिकल फाइबर लगाया, सारे कंपनियां बाहर हो गई। आपको नोकिया बाहर हो गई, ये सारे कंपनियां आपको बाहर हो गई। यही जो है मेन फैक्टर है।